जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल जेस्पाइट 95 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम कुछ जानकारी लेके आए हैं। जो कहा जाए कि अभी कई सारे वैकेंसी जो है देखा गया है, आपका पेपर में आप लोग देखे होंगे या यूट्यूब चैनल पर ये तैर रहा है जो भी न्यूज़ है उस समय। तो आखिर ये वाकई में सही है या नहीं, तो देखा जाए तो आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो दरोगा का जो वैकेंसी आने वाली है या BSSC CGL जो 4 आने वाला है, वो वाकई में सही है या कहा जाए कि जो इंटर स्तरीय है, क्या उसके सीट में बढ़ोतरी होगी, यानी सीट बढ़ेगा। और BSSC जो BPSC जो टीचर का है, उसमें भी कई सारे मैंने रिक्तियाँ फिर अभी आई हैं, सेकेंड वाला फेज, तो उसमें भी आपका कई मैंने लगभग 60,000 प्लस जो है ना, 60,000 के करीब में ये सीट है। उसमें भी 57,000 इस टाइप से मैंने पेपर वगैरह में दिया था। तो इन सभी से संबंधित हम बातें करेंगे दोस्तों। कहा जाए कि किस तरह से तैयारी किया जाए और कौन सा पर्सन को विशेष रूप से फोकस किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो है BSSC CGL 4, ये दोस्तों जो जॉब है आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली किसी भी विषय से BA किए हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं BSSC CGL 4 में। और ये जो है ये लेवल लास्टली लेवल 7 का जॉब है। ये लेवल 7 का जॉब है ये। ठीक है, लेवल 7 का ये जॉब है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब है बिहार का। कहा जाए कि आपका एक नंबरिया या वन लाइनर जो है ना, आप पढ़ के इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस बार BSSC CGL 3 निकाले हैं। लगभग 2248 सीट था और उसमें कई सारे साथी जो है ने निकाले भी हैं। और कहा जाए कि आपका 2400 जो था ना, 61 या 62 के करीब में जो था आपका सीट एक्स्ट्रा दिया था, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए। जो कहा जाए कि 216 जो सीट था एक्स्ट्रा दिया गया था इस पर DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन इस बार देखिए जो BSSC CGL 4 है दोस्तों, तो ये कब आने वाली है। तो इससे हम अगर बात करते हैं, अगर जो साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनका इंतजार है कि हाँ BSSC CGL आएगा तभी एग्जाम का तैयारी करेंगे, तो ऐसे लोग हमेशा रह जाते हैं, उनका रिजल्ट कभी नहीं आता है। ठीक है, चाहे कोई भी वैकेंसी का अगर आप लगातार रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों का होता है, ऐसे आने पर तैयारी करने वाले लोगों को कभी नहीं होता है। तो एक ध्यान आप दीजिएगा कि जो BSSC इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा वाले का ये कहा जाए कि इसका ये में तुलना नहीं कहा जा सकता है। ये दरोगा जो है ना 4200 पे ग्रेड का होता है। लेकिन जो है ना पीटी में आपका जो है ना, पीटी में क्वेश्चन देखा जाए तो 100 नंबर जो पूछा जाता है इसमें पीटी में, वो GK GS का ही रहता है। यानी GK GS का पीटी में आपका दरोगा का रहता है। लेकिन हीरो कहा जाएगा ये BSSC इंटर स्तरीय जो है, मेहनत इससे कराया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। देखा जाए तो आपका इसमें आपका रीजनिंग 50 पूछा जाता है, 50 जो है ना रीजनिंग पूछा जाता है और 25 जो है ना मैथ पूछा जाता है। उसके बाद में GK जो है ना, GK GS देखे तो GS आपका 25 पूछा जाता है और GK जो है GK आपका देखा जाए तो ये 50 पूछा जाता है। यानी कुल मिलाकर जो 150 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, 150 क्वेश्चन में समझिए मैथ, रीजनिंग, GK ये सभी को रिवीजन एकदम कहा जाए कि आपको ये सभी पर इसको पकड़ बनाना पड़ेगा, तब ये एग्जाम निकालेगा। लेकिन ये जो है दरोगा के लिए खाली आपको GK GS प्री के लिए, लेकिन ये मेंस में दोनों में यही काम आएगा। और इसका मेंस में जो है क्या है कि मेंस में 80 नंबर जो है आपका 80 नंबर इसके मेंस में पूछा जाएगा केवल GK GS से, और 20 नंबर जो है ना मेंस में आपका ये मैथ पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग दरोगा वाले मेंस की बात बोल रहे हैं। और पीटी में 100 नंबर का केवल GK GS रहता है दरोगा का। और ये जो है ना इसका जो BSSC CGL 4 का बात करें, यानी कि BSSC CGL का बात करें या BSSC इंटर स्तरीय की बात करें, ये दोनों में क्वेश्चन जो होते हैं ना 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। याद रखिएगा 150 नंबर का क्वेश्चन होता है और 150 नंबर का क्वेश्चन होता है।
ठीक है। और यही पैटर्न सभी में आता है, पीटी और मेंस दोनों में यही पैटर्न आता है, यानी 50 हो गया रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीके जीएस और सॉरी जीएस 25 और 50 जो है ना जीके होता है, यानी कि जनरल नॉलेज 50 हो गया, जिसमें करंट हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो चैप्टर है आपका अर्थ इकोनॉमिक्स वगैरह सभी जीके के अंतर्गत आता है। ठीक है। करंट में जो हो गया इंटरनेशनल या नेशनल हो गया, या जो भी घटनाएं हैं तत्कालीन वो हो गया, तो ये इसमें आता है क्वेश्चन। ठीक है। और जीएस में तो आपका तीनों पार्ट आता है, जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये होता है। मैथ में जो है जो भी इसका सब्जेक्ट है 22% से इसमें से आता है आपका। ठीक है। नावधारा हो या आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो या कुछ एडवांस एक आध क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सब होता है। और उसके बाद में रीजनिंग में तो दोस्तों पता ही है, ब्लड रिलेशन वगैरह से आता है। ठीक है। तो ये जरूरी है आपको, इसमें जो है ब्लड रिलेशन हो या पासा से संबंधित आता है क्वेश्चन सब, तो ये बनाना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो समझिए इतना अच्छा जो एग्जाम है, जो जॉब है, आपको नहीं लग पाएगा। यानी कि देखा जाए बीएसएससी सीजीएल 4 इसमें जो है ना दोस्तों, अगर सचिवालय सहायक बन जाते हैं तो सचिवालय सहायक का नाम भी चेंज हो गया, उसका नाम रखा गया है असिस्टेंट प्रशाखा पदाधिकारी, यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोला जाता है। अभी नाम चेंज इसका हो गया है, सचिवालय सहायक जो है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर ये आपको बीएसएससी सीजीएल तैयारी करना है, तो अगर इसका सेट अभी नहीं आया है तो इसका भी सेट बना सकते हैं। ये दोनों का लेवल सेम ही है, भले ही इंटर में जो इंटर स्तरीय में जो क्वेश्चन पूछता है तो लगता है कि हाँ ये इंटर स्तरीय है तो इसलिए इंटर का है, लेकिन वही बीए वाला जो पूछ देता है मैंने सीजीएल में, तो वो लगता है कि सीजीएल का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है, वही क्वेश्चन दरोगा में पूछ देता है जो जीएस का क्वेश्चन है या जीके का क्वेश्चन है, तो दरोगा का सेट हो जाता है। अब देखा जाए तो आपको मेन जो फोकस है मैथ रीजनिंग पर करना होगा। जब आपको ये बीएसएससी सीजीएल निकालना है या बीएसएससी इंटर स्तरीय का आपको एग्जाम निकालना है, या बात करें तो रेलवे का, रेलवे के लिए भी आपको जीके जीएस चाहिए, इसके अलावा मैथ रीजनिंग चाहिए अगर आप चाहते हैं, और बैंकिंग में भी चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा रेलवे वाले जो भी ग्रुप सी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैकेंसी आ रही है। ऐसा नहीं कि आप हताश निराश हो कि आप अपना तैयारी छोड़कर घर नहीं चल जाए, बाहर नहीं चल जाए, आप लगे रहिए वहीं पे जहां आप पढ़ रहे हैं, वहीं पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए और अपना अध्ययन कीजिए। ठीक है। अगर आप इतना कष्ट कर रहे हैं तो आने वाला भविष्य में आपको कष्ट करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इतना कष्ट से रुक जाते हैं और चल जाते हैं कहीं पे कमाने, तो फिर आपका जिंदगी वैसे ही कष्ट में ही बीतेगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, और जॉब चाहिए आपको तो एकदम आप इसमें जुड़कर क्या बोलते हैं कि अपना तैयारी कीजिए। पूरा जो भी बुक है आपके पास, रेलवे का है या दृष्टि का है या जो भी बुक है, आप अरिहंत वगैरह के रख के सेट वगैरह बना रहे होंगे तो एकदम बिल्कुल बनाइए। एकदम आप टाइम को, हर एक टाइम को जो है ना इम्पोर्टेंट समझकर यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि टाइम बर्बाद कीजिए, सेट एगो बना दिए और फिर उसका सोल्यूशन वगैरह नहीं देखे, नहीं किए, तो फिर हो गया आपका जस के तस। ठीक है। तो नील बटा सन्नाटा हाथ लगेगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये हम क्लियर यहाँ पे हो गया। सीजीएल ये आ रहा है आपका 2 महीना में जो है ना, बीएसएससी सीजीएल 4 इसका 2 महीना में आपका ये फॉर्म, ये नोटिफिकेशन अभी आएगा कुछ दिन में, और 2 महीने के अंदर इसका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। तो फिर तैयारी अभी से ही करना है एकदम सीरियस होकर कि इस बार हमको चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये लेवल जो है ना बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी के बाद जो है ना इसका ही स्थान आता है बीएसएससी सीजीएल का। ठीक है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक। इसका जो बताया बस उसी पैटर्न से आप बुक का अध्ययन कर सकते हैं, लूसेंट वगैरह का अध्ययन कर सकते हैं, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लूसेंट बड़ा या छोटा दोनों पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एसपीडी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉमन एसपीडी है, जो हम आपको वीडियो में भी बताए हुए हैं, कई सारे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें एक कॉमन एसपीडी बताए हैं जो अभी नया आया है 2023 का, तो या 22 का होगा, वो वाला पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिसमें सचिवालय सहायक, बीपीएससी पीटी और दरोगा का कंबाइंड एक बुक आया है। ठीक है। तो वो देख लीजिएगा आप लोग, बार बार हम बोल रहे हैं ये इस बात को। तो देखिए, तो ये तैयारी आप करेंगे, इसका जल्द ही वैकेंसी आ रही है सीजीएल 4 का, जो आज भी आप नोटिफिकेशन वगैरह में देखे होंगे या आप क्या बोलते हैं ये पेपर में देखे होंगे, जो पेपर में अभी तैर रहा है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि बीएसएससी सीजीएल, देखिए बीएसएससी जो इंटर स्तरीय है दोस्तों, जिसमें आपका 12,199 पोस्ट अभी बताया गया है कि 12,199 इसमें पोस्ट पे, जिस पर मैंने रिक्त था, जिस पर जो है ना आवेदन किया गया, लगभग
15-17 लाख के करीब में लोग जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो आवेदन कर चुके हैं। तो अभी देखिए इसमें जो है एक नया नोटिफिकेशन आया ये कि इसमें भी अभी सीट बढ़ेगा, यानी कि जो 12,199 है ये सीट बढ़ेगा, हो सके 17,000 20,000 तक भी जा सकता है। यानी कि इसमें भी रिक्तियां जो है उसको मांगा जा रहा है आयोग द्वारा कि कहाँ कहाँ है जो रिक्तियां हैं वो भेजिए हमारे पास। तो इसमें भी आपका सीट में बढ़ोतरी होगा। ये ना सोचिए कि इतना बच्चा बढ़ रहा है तो मेरा कैसे होगा, इतना में एक सीट हम कैसे ले लेंगे, कैसे हासिल करेंगे। तो बस आपको मेहनत करना है, मेहनत यानी कि जो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है उस पर विशेष रूप से मेहनत करना है। एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रा में आप यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। और बुक जो है पहले बुक को पूरा समाप्त कर दीजिए, उसके बाद यूट्यूब से अच्छा मैंने जो ये है यूट्यूबर है उनका वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक स्टडी 91 है उसको भी देखा कीजिए। तो दोस्तों बात करें तो इसमें आपका सीट बढ़ेगा, और तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपका एक सीट एकदम निश्चित तौर पर होगा। और बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका मनपसंद है पद वो मिलेगा, चाहे पंचायत सचिव हो, फलेरिया निरीक्षण हो या राजस्व कर्मचारी हो, तो इसमें ही मिलेगा। और इसका बात है तो आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो समझिए प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो अभी से ही जुड़ जाइए और बढ़िया से मेहनत कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं बीपीएससी टीचर वाले में। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में आपका नोटिफिकेशन एक आया है जो आपका पेपर वगैरह में देखे होंगे। तो इस पर भी मैंने लगभग 57,000 के करीब में आपका इसका ये नवीनतम वाला बहाली आ रहा है, जो कहा जाए कि जो भी 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है ये। और अगर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है जो टीचर का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए जो आपका विषय है, जैसे 6 से 8 में आपको ये पूछा जाएगा, मैंने जनरली सभी विषय को पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी विषय है हिंदी वगैरह रहेगा, मैथ, रीजनिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जीके जीएस से क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ठीक है। जो 6 से 8 की बात करते हैं, 6 से 8, लेकिन 9th और 10th में आपका जो है ना सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएगा। यानी कि मान के चलिए कि अगर आप साइंस से किए हुए हैं तो फिर आपको साइंस से मान के चलिए 120 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन में आपका साइंस से रहेगा वही 80 क्वेश्चन रहेंगे। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, अगर फिजिक्स से किए हैं या बायो से किए हैं तो ये क्वेश्चन आपको इतना देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 80 क्वेश्चन। 40 जनरल क्वेश्चन रहेगा जो आपको 40 जनरल क्वेश्चन रहेगा जो आपको सभी विषय से आएगा, यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से क्वेश्चन आएगा या करंट वगैरह जो भी है उसमें सम्मिलित होगा। तो ये आप लोग अगर चाहते हैं कि हाँ अपना विषय जो है वो अपना चॉइस कर लीजिए। अगर इसका सब्जेक्ट आपको नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, तो आप नेट पर सर्च कीजिए या बीपीएससी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपका आप जो है ना इसका सिलेबस को डाउनलोड करके और उस टिक लगाकर उसको पढ़िए कि कौन आज पढ़ लिए, उसके बाद दूसरा इस तरह से मैंने सभी सब्जेक्ट को उसका सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। अन्यथा जो है ना फिर आप लोग अटकिएगा। ऐसे बहुत सारे महान अनुभवी लोग हैं जो जिन्होंने टीचर वाले में लगा के उनको हो जाएगा, और बहुत मैंने कि बीएड कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं, उसके अलावा जो है कि आपका सीटेट कर लिए, स्टेट पास है, तो उन लोगों का नहीं हुआ है। नहीं होने का रीजन यही है कि बीपीएससी क्वालिफाई नहीं किए हैं, ठीक है। तो बीपीएससी अगर क्वालिफाई करना है टीचर वाला, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना तो ये देख लीजिए बीपीएससी शिक्षक वाला अभी हाल फिलहाल में जो है 1 से 5 तक के जो टीचर बने हैं उन लोगों को पटना गांधी मैदान में जो है सर्टिफिकेट दिया गया है, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर तो वो दिया गया है। और उन लोगों से मीडिया वाला भी कुछ सवाल किया है, ठीक है ना। तो मीडिया वाला का जो है ना जो आता है बस उतना ही पूछता है। अगर उससे मीडिया वाला से अगर आप सवाल करते हैं तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा तो हमसे आप सवाल कीजिएगा। यानी कि समझ लीजिए कि वो चाहते हैं कि हमेशा हम ही आपसे सवाल करें, यानी कि आपको कमजोर दिखाना चाहते हैं। तो इससे पहले जो है ना जब कोई आपको कमजोर दिखाए उससे पहले ही आपको मजबूत होना है, ठीक है। जो भी टीचर है जो बीपीएससी टीचर बनना चाह रहे हैं वो पहले बिहार का सामान्य ज्ञान मजबूत कर लीजिए। जैसे बिहार का वर्तमान में कौन क्या है, गृह मंत्री चाहे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या परिवहन विभाग मंत्री कौन है, ये स्वास्थ्य मंत्री जो भी है, ये सब आप लोग जरूर पढ़ के जाए। बिहार के मैप को पढ़ें। बिहार का मैप अगर नहीं आप जानते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा मैंने पढ़ा हुआ है,
उस पर रख समझिए कि प्ले स्टोर में देखिए या वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, पूरा उस पर है। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं बिहार से संबंधित सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, और बहुत हेल्प आपको उस वीडियो से होगा। सामान्य ज्ञान भी है बिहार का, तो वो पढ़िए, बहुत आपको हेल्प होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो ये टीचर वाला हो गया जो हमने ये बताया। इसको आप सीरियसली लेंगे, क्योंकि मीडिया वाला जो है ना, एक तनी में पूरा बिहार क्या पूरा देश में उसका अथी चला जाता है। लोग देखता है कि बिहार में वैकेंसी आया, टीचर जो बने हैं उनको कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पता है कि आपको बहुत कुछ आता है, क्योंकि आप जो है बीएड किए हुए हैं, या मान के चले डीएलएड किए हुए हैं, उसके बाद सीटेट पास किए हैं, स्टेट पास किए हैं, फिर बीपीएससी पास किए हैं। तो ऐसे कहा जाए कि पास जब ये सब किए हुए हैं तभी तो आप रिजल्ट भी आपका आया है बीपीएससी में, और तब आपको उतना योग समझा गया है, तब आपको ये पोस्ट दिया जा रहा है टीचर का, पढ़ाने के लिए, कि आप पढ़ाने योग्य हैं। ठीक है, मीडिया को क्या है, उसको सवाल करना है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अपना ये जो है अपना तैयारी कीजिए। आप इतना मजबूत बन जाइए कि किसी को जो है ना कमजोर की जो है ना भाव भी ना लगे, या वो जो है ना अगर आपको कमजोर भी दिखाना जाए तो उसको लगे कि ना ये हमसे मजबूत है, और वो आपके ये हो जाए। ठीक है, यानी फैन हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए सभी में कि हाँ मजबूती लाए। ठीक है, तो ये बीपीएससी हो गया। हाँ, ये सीजीएल वाले ध्यान देंगे जो हमने बताया। फिर उसके बाद में एसएससी इंटर स्तरीय वाले केवल टेस्ट नहीं दीजिए, उसको पढ़ा कीजिए, जो कमजोर पार्ट है उसको ध्यान से उसका अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ आप खाली टेस्ट दे रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, उसका ना रिवीजन हो रहा है ना कुछ भी हो रहा है, तो फिर आपका जो है ना रिजल्ट नहीं आने वाला है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है ना कई साल से बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बस वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। आपको अपना रणनीति बनाना होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, या मैसेज से बात कर लीजिए, या हम इस पर ही वीडियो पर ही अपना नंबर दे देंगे। आप हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि हाँ सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, हमको आगे कैसे तैयारी करना चाहिए। क्योंकि जो है अब कहा जाए कि बीएसएससी सीजीएल हो, या बीएसएससी 10+2 हो, या कहा जाए कि बीपीएससी हमने कई बार क्वालिफाई भी किया है। इसके वाला जो है कि अभी हम ये इसमें पंचायत सचिव के पोस्ट पर भी हैं, और यहाँ जो है बीएसएससी सीजीएल 4 इसमें हम अभी इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। जो रिजल्ट आया है डीवी वगैरह सब हो गया है, बस केवल मेरिट का जो आवश्यकता है, यानी मेरिट आएगी, फिर हम लोगों का जो आगे क्या है जो प्रक्रिया है वो पूरा होगा। तो इस सब के लिए आप इतना नहीं सोचेंगे, जो भी जरूरत है हम आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद जो है कि रेलवे भी हम छोड़ के आए हुए हैं दोस्तों, तो आपका इसमें भी सहयोग होगा। ठीक है, एक वीडियो मेरा कॉमेडी टाइप का पड़ा होगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, इमोशनल था, कि हाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें वो किस तरह से तैयारी करना चाहिए। वो अच्छा वीडियो था, बहुत लोग मजाक में ले लिया उसको, लेकिन वो मजाक का वीडियो नहीं था। हम इसलिए बनाए थे कि लोग इससे सीखे कि अगर आलू गोभी मूली जो है ना वो तैयारी करके कुछ बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो भी था, और आप लोगों को सोचना चाहिए। तो यही है दोस्तों जो सार है। देखिए दुर्गा वाले में तो हम बताएं कि 100 जीके पूछेगा पीटी में, और 80 जो है ना मेंस में पीटी जीके पूछेगा, जीके जीएस, और 20 जो है ना मैथ रीजनिंग से पूछेगा। इसके बाद है दोस्तों कि आपका हिंदी भी एक पार्ट जुड़ जाता है दुर्गा वाले में, और एक है फिजिकल जो दौड़ वगैरह लेता है मेंस में। ठीक है, मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका ये होता है, मेडिकल वगैरह होता है, फिजिकल लेता है। ठीक है, तो ये दरोगा में था। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि इससे जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का। और जहां तक है कि अगर हेल्पफुल ये वीडियो लगा होगा आपको, तो जरूर आप शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, भले ही सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ठीक है, लेकिन ये सब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो के साथ और नए जानकारी के साथ। आप बने रहे मेरे चैनल पर, हमेशा नए नए सूचना आपको मिलते रहेगा। और मोटिवेशनल की बात है या पढ़ाई से संबंधित बात है, ये सभी हम आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय